हेलो नमस्ते गुड इवनिंग पटना। वेलकम है सभी श्रोताओं का इन योर वेरी ओन प्रोग्राम युववाणी। मैं हूं वही आपका अपना दोस्त और इस शो का होस्ट आदित्य राज। उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती हैं, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती हैं। बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो आपके इसी विश्वास के साथ, जैसा कि हमारा वादा था आपसे, आ गए हैं आज के युववाणी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर। यस फ्रेंड्स, सैटरडे कैफे। और आज हमारे सैटरडे कैफे में आई हैं जो खुद तो अनोखी हैं ही, इनका नाम भी बेहद अनोखा है और वो नाम है रेडियोहॉलिक साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सैटरडे कैफे में। धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं, ऐसे खास नाम की वजह क्या है भाई? इस खास नाम की सबसे बड़ी वजह है रेडियो से मेरा लगाव और मेरा प्यार। जब मैं क्लास 9th में थी तो तभी से रेडियो सुनने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था जी। और मैं रेडियो सुना करती थी। तो एक होती है ना कि लोगों को आदत लग जाती है, वो लत हो जाती है कि बिना उसके आप रह नहीं पाते हो। तो वही, जब तक मैं रेडियो नहीं सुनती थी तब तक मुझे रिलैक्स फील नहीं होता था। तो अच्छा। तभी से ये नाम जो है मेरे साथ जुड़ गया है, रेडियोहॉलिक साक्षी। अच्छा, और भी कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को अपने बारे में, क्या करती हैं आप? अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ जी। और साथ ही मैं जॉब भी करती हूँ। इंटर्नशिप टाइम चल रहा है मेरा और ओके। उसमें मैं इवेंट मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग और क्लाइंट सर्विसिंग, इन 3 चीज़ों में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने न्यूज़ में भी काम किया है, साथ ही मैंने एंकरिंग भी की है। अच्छा। और मेरी कोशिश है कि इसी फील्ड में मैं खुद को और एक्सप्लोर करूँ और अपने आप को बहुत ही बड़े स्तर तक लेकर जाऊँ। अच्छा, ये तो भाई आपके स्टडी और वर्क की बात हो गई। इसके अलावा आपको क्या शौक है? जी, इसके अलावा मैं गाने सुनती हूँ, मैं कविताएं लिखती हूँ। तो क्या ऐसी कोई कविता हमारी ऑडियंस के लिए भी है? जी बिल्कुल। तो ज़रूर शेयर करें, हमें बड़ा ही अच्छा लगेगा। मेरी ज़्यादातर कविताएं जो है दोस्ती पर लिखी हुई है। तो एक कविता मैं सुनाना चाहूँगी, अपने एक दोस्त को मैं डेडिकेट भी करूँगी। जी जी ज़रूर। और वो शुरू कुछ इस तरह से होती है कि तुम हो तो कोई गम नहीं, तुम हो तो कोई गम नहीं, नज़रों से दूर लेकिन दिलों से नज़दीक भी कम नहीं। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, तुम साथ रहते हो तो हर अधूरा भी पूरा सा लगता है। कि जहाँ पूरी दुनिया हज़ारों पर मरती है, वहाँ मैं बस तुम्हारी तमन्ना रखती हूँ। हज़ार ख्वाहिशें रखने वाले इस ज़माने में बस एक ख्वाहिश रखती हूँ कि कोई बड़ा तोहफ़ा नहीं चाहिए, कि कोई बड़ा तोहफ़ा नहीं चाहिए, तुम खुश रहो बस इतना ही काफ़ी है। माना कि हर बात पर तंग करती हूँ, माना कि हर बात पर तंग करती हूँ, हर बात पर गुस्सा भी करती हूँ, लेकिन हर गुस्से के बाद प्यार भी बेहद होता है। और आगे लिखा है कि तुम सलामत रहो, उसके लिए दुआ भी हर रोज़ करती हूँ। कुछ मिले या ना मिले मुझे, मगर हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम हो। और ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, और ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहिए, बस जब तक हम हो हमारी दोस्ती के चर्चे सरेआम हो, हमारी दोस्ती के चर्चे सरेआम हो। वाह, क्या बात है! बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लिखी है आपने कविता, तो हमारी ऑडियंस ज़रूर एंजॉय कर रही होगी। अच्छा, इसी के साथ अब वक्त है कुछ म्यूज़िक का। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है हमारे युवाओं के लिए, तो भाई उनको म्यूज़िक बड़ा पसंद है। जी। तो कोई ऐसा साउंड ट्रैक जो आपका फेवरेट हो, जो हमारी ऑडियंस को आप डेडिकेट करना चाहें, तो ज़रूर बताएं। अभी हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र की केसरिया जो सॉन्ग है, वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि उस गाने की जो लिरिक्स है वो बहुत ही प्यारी है। और मैं वही सॉन्ग जो है अपने ऑडियंस को भी डेडिकेट करना चाहूँगी, क्योंकि उस सॉन्ग में वो प्यार भरी जो बातें हैं वो बहुत पसंद करती है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल, वेरी नाइस सिलेक्शन। सो प्रेजेंटिंग दिस साउंड ट्रैक फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल साउंड ट्रैक फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना, मीडियम वेव 621 किलो हर्ट्ज और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। और आज हमारे सैटरडे कैफे में बनी हुई है हमारे साथ रेडियोहॉलिक साक्षी। अच्छा, ये तो आपने जो बताया ये आपके
अभी के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में तो आपने बता दिया, आगे के भी क्या कुछ प्लान्स बना रखे हैं आपने, और भी कुछ इससे हटकर? जी, आगे के प्लान्स भी हैं मेरे, हर किसी के होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैं कंटेंट राइटिंग, इवेंट मैनेजमेंट और क्लाइंट सर्विसिंग में प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद को एक्सप्लोर कर रही हूँ। बिल्कुल। लेकिन जैसा मेरा नाम है रेडियोहॉलिक साक्षी, तो आगे मैं खुद को रेडियो में इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ एज एन रेडियो जॉकी, क्योंकि मेरा जो सपना है वो है रेडियो जॉकी बनना, अपनी जो आवाज़ है उसको दुनिया भर में लोगों तक पहुंचाना और अपनी एक अलग पहचान बनाना। तो आगे मैं कोशिश करूंगी और यही प्रयास रहेगा कि जो रेडियो हॉलिक मेरा नाम है यही मेरी आगे पहचान बन जाए। जी, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ज़रूर कामयाब हो अपनी ज़िंदगी में आप। थैंक यू। और अच्छा, इसी के साथ एक और अगर कविता हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए तो मज़ा आ जाए। तो अभी जो मैं कविता सुनाऊंगी ये बेस्ट फ्रेंड पे बेस्ड है। जी। तो कभी कभी जब आपके जीवन में कोई नहीं होता और एक बेस्ट फ्रेंड दस्तक दे देता है तो उसके बाद जीवन में क्या बदलाव आता है, ये उस पर मैंने लिखी है। जी, ज़रूर शेयर करें। तो वो कुछ इस तरह शुरू होती है कि हंसना सबको आता है, कि हंसना सबको आता है, लेकिन तुमने खुश रहना सिखाया है। जिंदगी जीते तो सब हैं, लेकिन तुमने उसे खुल के जीना सिखाया है। बनावटी मुस्कान का पर्दा हटाकर तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है। डर तो हर किसी को हर चीज़ से लगती है, पर तुमने मुझे उस डर को डराना सिखाया है। माना कि होंगी लाख खूबियाँ मेरे अंदर, पर तुमने मुझे उसको पहचानना सिखाया है। कि माना कि होंगी लाख खूबियाँ मेरे अंदर, पर तुमने मुझे उसको पहचानना सिखाया है। और पंख तो सबके पास होते हैं, कि पंख तो सबके पास होते हैं, लेकिन तुमने मुझे उसे खोलकर उड़ना सिखाया है। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, लेकिन मेरी दुनिया में तुम हमेशा कायम रहोगे, ऐसा एक उम्मीद का दिया तुमने जलाया है। और दोस्ती भी एक रिश्ता है, कि दोस्ती भी एक रिश्ता है, उसको खूबसूरती से निभाना तुमने सिखाया है। और तारीफ़ करूं तो क्या करूं तुम्हारी, तुमने तो मेरी दुनिया में आकर अपनी संग दुनिया बसाना सिखाया है। तुमने तो मेरी दुनिया में आकर अपने संग दुनिया बसाना सिखाया है। जी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी कविता आपने सुनाई, बहुत अच्छा लगा हमें। हमारी ऑडियंस ज़रूर एंजॉय कर रही होगी आज के हमारे इस कार्यक्रम को। अच्छा, इसके साथ कुछ और अगर बातें आप हमारी ऑडियंस अगर करना चाहें, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर देना चाहें, जैसा कि आपने लिखा है, हमारी ऑडियंस भी ज़रूर युवा वर्ग ऐसा है जो लिखने में बड़ा ही विश्वास रखती है और लिखना पसंद भी करती है। तो कुछ ऐसी बातें जो हमारी ऑडियंस को आप एज अ सजेशन आप देना चाहती हैं? मेरा मानना है कि लिखने के लिए ना किसी क्रैश कोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि कुछ आप ये पढ़ लो या ये सीख लो। बस जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो विचार आपके मन में चल रहा है, वो आप किसी को अगर बता नहीं पा रहे हैं तो बस आप कलम लीजिए और उसको कॉपी में आप लिख लीजिए। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि जो आपके मन में जो विचार है वो एक जगह आ जाते हैं और उसके बाद वो खुद बर खुद बोलते हैं ना कि मोतियों से जो माला बनती है, तो वो शब्दों से वो एक बहुत ही सुंदर कविता खुद ब खुद बन जाती है। तो बस आप अपने विचार को लिखना सीख जाइएगा, तो कविता हो, शायरी हो, गज़ल हो, ये खुद बर खुद आप लिखना सीख जाइएगा। अच्छा, इसी के साथ आज के युवावाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है हमारी ऑडियंस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी जी, और आप अपनी लाइफ में ज़रूर आगे जाएं, सब कुछ पाएं, हमारी तो यही मनोकामना है। धन्यवाद जी। अच्छा, चलते चलते वैसे अगर एक सॉन्ग हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए तो? एक सॉन्ग है मिम्मी फिल्म का, हु तू तू तू। ये लाइन सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि हु तू तू तू, लेकिन ये जो सॉन्ग के जो बोल हैं जब आप पूरा सुनिएगा तो ये बहुत ही दिल को छू जाने वाली है। तो ये सॉन्ग भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के युवावाणी कार्यक्रम का समय अब हमारा समाप्त हो रहा है। मैं कल मिलूंगा दोबारा आपसे। मैं आदित्य राज और हमारी गेस्ट साक्षी को दीजिए अलविदा आज के लिए, एंड आपको छोड़े जा रहा हूँ हमारे इस आखिरी साउंड ट्रैक के साथ। सो प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मिमी।